इंदौर में बाणगंगा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों में शामिल एक सक्रिय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 17 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनमें 8 रॉयल एनफील्ड बुलेट भी शामिल है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 16 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी के बाद वाहनों को शहर के सुनसान इलाकों, खंडहरों और खाली इमारतों में छिपा देते थे और ऑर्डर मिलने पर उन्हें बेच देते थे। साथ ही वे गाड़ियों के नंबर प्लेट हटाकर इंजन और चेसिस नंबर मिटाकर नए नंबर लगाकर उनका उपयोग करते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना है। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उसमें से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और बजह सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट है, इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग एक 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी है वो 2026 की है। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है, जहाँ पे इसकी FIR दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान है वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी है। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालथौन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खाटचा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है, जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का मसरूका का जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड दिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएं जौनपुर में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। सर, खास बुलेट को ही क्यों चुराते थे? खास उद्देश्य ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे, क्योंकि वो शौक पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी जरूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तत्वों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तत्व अभी स्पष्ट किए जाएंगे। क्या तरीका होता था सर इनका बाइक चुराने का? कोई बाइक चुराने का जो भीड़ भाड़ी जगह पर थी, इनकी कुछ शौक विशेष थे। जैसे रॉयल एनफील्ड की इनकी विशेष शोहरत थी निकालने की, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते थे, उसके बाद अन्य मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे। उसी हिसाब से इनके द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए और उससे अपने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा ऐसी वारदात की बात अभी तक सामने आई है। अन्य और कौन से एसोसिएट्स हैं और अन्य कौन से लोगों का सहयोग है, उस सब विषय में हमारी विवेचना जारी है। सर, इसमें यूपी का रहने वाला है, एक सागर इंदौर जिले का रहने वाला है और एक सागर मालथौन का रहने वाला है। जी हाँ, ये बेसिकली रहते यहीं पर है लंबे समय से। ये रहने वाले, एक यूपी ललितपुर का रहने वाला है, एक मालथौन सागर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इनके परिजन भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पे हैं। इनकी सारी शोहरत, रहने जीने की स्टाइल इंदौरी ही है और बाकी चूंकि इनका मूल निवास स्थान वहाँ पर, इसलिए इसका ये बताया गया है। बाकी इनके सारे साथीदारान यहीं पर हैं। ये आसपास के सारे टोपोग्राफी से बाकायदे परिचित हैं। तो किस तरह के शौक पूरे करते थे ये?
शौक आम जीवन की जो शौक रहते हैं वही पूरे करते थे, और बाकी पूछताछ पे अगर और किसी अन्य प्रकार के शौक भी होंगे तो वो भी उसका भी उन तथ्यों को भी शामिल किया वाहनों के जाएगा। अलावा अन्य कोई पीछे भी वाहन भी पकड़ा गया जो बेचे कहाँ बेचे? वो चूंकि अभी कल ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में इतनी वारदातें करना स्वीकार किया गया है, अन्य कहीं पर भी होगा तो वो भी सारे साक्ष्यों को जुटा करके डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। नहीं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें कुछ गाड़ियां जरूर हैं, ये 9 गाड़ियां हैं जिनकी हमको एफआईआर नहीं मिल पा रही थी। यदि आप 9 को